आज राम अयोध्या में पहुंचे धनुर्विद्या सीखकर, 16 साल की उम्र में किशोर अवस्था और जवानी में पैर रखा, तब ही विश्वामित्र भगवान पधार गए अयोध्या में। क्यों? विश्वामित्र जी समाज और देश के लिए महान यज्ञ की रचना कर रहे थे, पर दैत्य, राक्षस, दुष्ट लोग हर अच्छे काम में बाधक होते हैं, वहां भी बाधक बन गए। दुर्जनों ने यज्ञ नहीं होने दिया। तो अब यज्ञ की रक्षा कौन करे? तो भैया यहां कोई नेता बैठे हों तो कथा को जरूर सुनिए। जहां तक हमारी नेतागिरी चलती है, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, महिर हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, जहां तक उनका डांटा जाता है, वहां तक साधु संत महात्मा यज्ञ मंदिरों की रक्षा करने का काम नेताओं का होता है। किसका? राजा का। राजा का काम होता है। राजा को चाहिए कि संतों की रक्षा करें, ऋषियों की रक्षा करें, मंदिरों की, तीर्थों की, यमुना नदी, कावेरी नदी, क्षिप्रा नदी, कृष्णा, नर्मदा, अनंत नदी, चिर नदी, सब नदियों की रक्षा करें। ये राजे का धर्म है। प्रजा की रक्षा के साथ प्रजा को सुख देने वाले केंद्रों की रक्षा भी राजा को करनी चाहिए। हाँ, आपको पता है भारत जब स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, तो संविधान में मनुष्यों को रहने के लिए जगह नहीं दी सरकार ने, पर उस समय भी गौ माता के लिए जगह दी गई सरकार की ओर से। गौचर भूमि, सारी गौचर भूमि को घेर लिया, खा गए। हर ग्राम पंचायत में गौचर भूमि अलग से पट्टा काट के दिया गया है, पर बस गए उस पे। जिनके पास में डंडा था वो ही बस गए। और अब गायों की जगह नहीं बची तो गाय कहां जाएगी? किसान के खेत में। अब वो चलती नहीं है। अरे भैया, बाजार में जब जगह नहीं छोड़ेंगे, दुकानों की सीढ़ियां बीच रोड पे रख देंगे, तो एक दिन तो बिल्डोजर चलेगा चलेगा, ट्रैफिक लगेगा लगेगा, भीड़ होगी होगी, टेंशन आएगा आएगा। इसीलिए पहले से ही संभल के चलाओ। गैया की जगह गैया को ईमानदारी से दे दो, किसी को भी गैया पालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जगत को पालने वाली, वो खुद ही पालन कर लेती है। पर तुमने उसका घर छिना लिया, चारा छिना लिया। अब पालने के लिए हमें चिल्लाना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, सेवा करो, गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो। जमीनें खरीद खरीद के गौशाला बनानी पड़ रही हैं। कैसा दुर्भाग्य हिंदुस्तान में हिंदुओं का। गौचर की जमीन पे होटल बन गए, गौचर की जमीन पर स्कूल खुल गए और लोग मालिक बन गए। कैसे राम राज्य की कल्पना करें, कैसे इच्छा रखें महाराज। पर चिल्लाने में तो कोई रोक टोक नहीं है, चिल्ला लेंगे, चीख लेंगे, 4 बज जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो और चालू रखेंगे। पर श्वास जब तक चल रही है, हम अपनी बात कहते ही रहेंगे। आपको पवित्र करने का भाव है और कोई भाव नहीं है, क्योंकि ईमानदारी यह है कि मैं आप किसी को भी पहचानता नहीं हूं। पर आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि हमें पहचानते नहीं महात्मा। आप सबको यही लगेगा कि महात्मा हमें पहले से ही अच्छी तरह जान रहे हैं, क्योंकि मेरा भाव आपके प्रति बहुत ज्यादा है, प्रेम वाला भाव है। आप में से 100-200 लोग भी गौ सेवक हो गए तो मेरी कथा सफल हो गई, आपके यहाँ आना सफल हो गया। आप मुझे कुछ ना दीजिए, पर गौ की सेवा करने का संकल्प लीजिए, अंडा मांस छोड़ने का संकल्प लीजिए, तंबाकू बीड़ी से मुक्त हो जाइए। आप हिंदुस्तान बस जाएगा, बच जाएगा। इतना भव्य दिव्य राम का मंदिर अपने नौशेरा में बना है, तो कोई इतिहास गढ़ना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए। पर हम नहीं बना पाएंगे। मत बनाओ,
अपना अपना सुधर जाओ। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जग सुधरेगा, दुनिया सब एक जैसी अमृत हो जाएगी महाराज। आप सब जानते हैं, अगर बगीचे रात रानी के फूलों के हैं तो हवा चलने से रात रानी के फूलों की खुशबू नाक में जाती है। अगर गांव के और घर के आगे नाला बह रहा है तो हवा से बांस नाक में जाती है। ऐसे ही अगर हम सब नौशहरावासी रात रानी की खुशबू फेंकने लगेंगे, यश कीर्ति जय जयकार अच्छे हो जाएंगे, तो आपकी खुशबू पूरे देश में जाएगी तो देश भी लहुत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा आपकी खुशबू से।